अब मैं आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं, आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह जी उनके संबोधन के लिए कि कृपया आए। भाई सब लोग बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। अभी आप सब लोगों को सादर नमस्ते और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पर आए हैं। मैं केवल 2 मिनट लेने वाला हूं। एक तो अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से, और ये न केवल बागपत की जनता की तरफ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, मैं देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उनका मैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। जब से मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तब से अगर मैं रेलवे की बात करूं, सबसे पहले 2014 के अंदर हमारे उस समय माननीय रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु जी, उन्होंने तमिलनाडु की गाड़ी काट करके एक डेमू गाड़ी हमारे यहाँ दिल्ली से बड़ौद और बड़ौद से दिल्ली है 2 गाड़ी दी थी। बाद में एक गाड़ी जो है शामली के लिए चलने लगी। बाद में कुछ कारणों से अपना जो बीच में कोरोना वो गाड़ी थोड़ा बंद हो गई, हमको डिब्बे दिए और माननीय सुरेश प्रभु जी ने सबसे पहले पूरे देश के अंदर केवल मात्र बागपत ही ऐसी लोकसभा है जहां पर 4 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में बदला गया। उसके बाद हमारी जितनी भी यहाँ पर हमारी मांगे थी, मैं जब से आज हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, वो केवल रेलवे के मंत्री नहीं हैं, लेकिन आज रेलवे का कार्यक्रम वो रेलवे के मंत्री हैं। वो 3 मंत्रालय उनके पास, बड़े बड़े 3 मंत्रालय हैं। रेलवे का मंत्रालय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आज जो बागपत में हमको इतनी बड़ी सौगात देने के लिए आए हैं, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका यहाँ मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ, उनका वंदन, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जब भी उनके पास गया कि हमारे इसको दिल्ली से लेकर के सहारनपुर तक ये हमारा जो रेलवे का मार्ग है इसका डबलीकरण होना चाहिए, इसका जो है विद्युतीकरण होना चाहिए, यहाँ पर नई ट्रेनें चलनी चाहिए। जब भी मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने हमेशा सम्मान के साथ जो है अपनी बात को सुनकर हमको अपनी सुविधाएं दी हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 27 जुलाई 2014 में जब मैं पहली बार पार्लियामेंट के अंदर बोला, मैंने बात कही थी, अगर दुनिया में किसी को चलते फिरते नरक में यात्रा करना हो, अश्विनी जी, मैंने सबसे पहले 2014 में 27 जुलाई 2014 को ये कहा था, दुनिया में अगर किसी को चलते फिरते नरक का अनुभव लेना हो तो दिल्ली से सहारनपुर के भी वाली ट्रेन में बैठ के चलना चाहिए। और उसके बाद जब से आप रेलवे मंत्री बने, आपसे पहले सुरेश प्रभु जी ने हमारे इस क्षेत्र को इतना दिया है। अब ये डबलीकरण होगा, विद्युतीकरण पूरा हो गया और आज हमको जो यहाँ पर जो डोले, लेकिन मेरी छोटी छोटी 2-3 डिमांड है। अरे सुनो, अभी अब अपने काम भी सुन लो भाई। एक तो हमारा जो है
अरे रुक जाओ भाई, तुम्हारी जान वो पहले सुन लो पहले। अरे आपकी मांगे रख रहा हूं, सुनो। 100 हमारे जो है अश्विनी जी, पानीपत से मेरठ के लिए एक नई रेलवे लाइन मंजूर हुई है। इनको अरे भाई सुन जाओ, 2 मिनट सुन जाओ, आपके लिए फायदे के लिए बोल रहा हूं। हमारे पानीपत से मेरठ के लिए एक नई रेलवे लाइन मंजूर हुई है और उस रेलवे लाइन को जो हमारे चौगामा क्षेत्र से होकर जाने वाली है, नेरपुड़ा, टेकरी, डोगट, जहां पर कोई नई नेशनल हाईवे नहीं जाती, कोई राष्ट्रीय महामार्ग नहीं जाता, उस रेलवे लाइन को हमारे चौगामा से पास होना चाहिए, जाना चाहिए। उसका सर्वे हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसको मुजफ्फरनगर से लेकर जाने वाले थे। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जयंत चौधरी जी आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, और हमारे राजकुमार सांगवान जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि वो रेलवे लाइन हमारे चौगामा क्षेत्र से होकर के जाना चाहिए। अश्विनी वैष्णव जी अपने को उसके लिए मदद कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी ने उसके लिए सम्मति दी है, वो हमारे यहाँ बनना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ से बहुत लोग, कम से कम रोजाना 200-300 लोग जो है लखनऊ जाते हैं, और लखनऊ जाने के लिए कम से कम यहाँ किसी ट्रेन में 2 डिब्बे जोड़े जाएं, ताकि हमारे बागपत के लोग, बड़ौद के लोग लखनऊ में आराम से जा सके, लखनऊ से आ सके। उसके अलावा एक जो है दिल्ली से अम्बाला जो सबसे छोटा रास्ता है, उसको जोड़ने के लिए भी मैं आपसे जो है यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा। एक यहाँ पर बड़ौद रेलवे आरक्षण की सुविधा जो है, वो बड़ौद में आरक्षण की सुविधा का उसमें जो है ध्यान रखा जाए, और रविवार को भी उसको जो खुलवाया जाए। और अजमेर हरिद्वार जो एक्सप्रेस रात्रि में जाती है, वो जो है उसको बहुत कठिनाई होती है। जो अजमेर से अपने हरिद्वार जाती है, उसका भी हमको एक स्टेशन बागपत में रुकती नहीं है, उसको भी दिया जाए। मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हुआ, और पुनः अपनी तरफ से आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय